अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। केमिस्ट्री ग्रेड 9 और आज हम स्टार्ट करेंगे नॉलेज 14.3 जिसका एक ही एसएलओ है। एसएलओ बड़ा क्लियर है और सिंपल सा है। आइसोमरिज्म, डिफाइन स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म, define structural isomerism as compound with the same molecular formula but different structural formula including C4H10 as this structure और ये दोनों एक C4 बेसिकली ये ब्यूटेन के स्ट्रक्चर हैं दोनों, और साथ ही साथ ये दो हमें स्ट्रक्चर दिए गए हैं, इनको भी कहा गया कि आइसोमरिज्म के पर्सपेक्टिव में आपने बताना है। पहले तो हमें समझना है ये आइसोमरिज्म है क्या, चीज क्या है। देखिए स्टूडेंट्स, आइसोमरिज्म 2 मिनट में आपको समझ आ जाएगा, कोई मसला ही नहीं है। एक पेज ऐड करते हैं पहले। ये देखें, मुझे जल्दी से बताएं CH3 CH डबल बॉन्ड CH एंड CH3। और आई एम श्योर कि अब आपको ये डबल सिंगल ये सबको पता है। आपको ये डबल बॉन्ड अल्कीन होता है, ट्रिपल बॉन्ड क्या होता है, अल्काइन होता है, पता है ना आप सबको। ये आप में से कोई लाइक बच्चा मुझे ये बताए कि ये जो दो मैंने स्ट्रक्चर बनाए हैं इनमें क्या फर्क है। जी फुल स्क्रीन करके इन्हें दिखा दें ताकि ये फर्क तलाश कर सके। क्या फर्क है? कोई फर्क है? सेम चीज है। अब ये जो मैंने डायग्राम बनाई है यहां पर, ये क्या 2D डायग्राम है या 3D डायग्राम है? डेफिनेटली 2D डायग्राम है। अब मैं क्या करने वाला हूं, मैं इसकी 3D डायग्राम बनाने लगा। कौन सी डायग्राम बनाने वाला हूं? 3D। टोटल कितने कार्बन है काउंट करो, शाबाश। 1 2 3 4, 4 कार्बन है। क्या ऊपर वाला कंपाउंड और नीचे वाला कंपाउंड दोनों में टोटल कितने कार्बन है? शाबाश, काउंट करो। दोनों में कितने कार्बन है? 4 कार्बन है। और कितने हाइड्रोजन है? 8। इन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। क्या अब इन स्ट्रक्चर में फर्क नजर आ रहा है आपको? मुझे स्क्रीन में लेके, क्या इन दोनों स्ट्रक्चर में फर्क नजर आ रहा है आपको? क्या फर्क नजर आ रहा है? शाबाश, आइडेंटिफाई करें क्या डिफरेंस नजर आ रहा है। इसमें दोनों तरफ ऊपर है, इसमें दोनों तरफ CH ऊपर है, उसमें एक तरफ नीचे और एक तरफ ऊपर है। स्ट्रक्चर में फर्क आया। स्ट्रक्चर में फर्क आया, लेकिन स्ट्रक्चर कौन सा वाला बनाना पड़ा मुझे? 3D स्पेस दिखानी पड़ी सारी, कहां को कौन सा आइटम कहां लगा हुआ है। तो दिस इज 3D आइसोमरिज्म। ये दोनों एक दूसरे के क्या है बेटा? आइसोमर्स हैं, बट कौन से वाले? 3D आइसोमर्स। कौन से आइसोमर्स हैं? इनको 2D से नहीं पहचाना जा सकता, लेकिन इनको 3D से पहचाना जा सकता। मैं आपको एक वो दिखाता हूं, सिमुलेशन। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये आपको 2 कार्बन नजर आ रहे हैं। ये देखिए, ये 2 कार्बन में आपको क्या नजर आ रहा है? डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड नजर आ रहा है आपको? थोड़ा स्टक हो रहा है वहां जी स्टूडेंट्स। तो ये डबल बॉन्ड का मतलब है ये वो 2 कार्बन है जिनमें डबल बॉन्ड है, इनकी लोकेशन फिक्स रहेगी। अब इसके गिर्द ये ऊपर क्या लगा हुआ है? शाबाश, CH3। और इधर भी क्या लगा हुआ है? CH3। एक तो तरीका ये हो सकता है। दूसरा तरीकाकार क्या हो सकता है? शाबाश, दूसरा तरीका ये हो सकता है ये CH3 जो ऊपर लगा हुआ है, ये ऊपर की बजाय कहां लग जाए? नीचे लग जाए। यानी ये दोनों CH3 क्या आ जाए? आमने सामने आ जाए। ये कौन सा मॉडल है? 3D मॉडल। आसान लफ्जों में समझो, स्ट्रक्चरल फार्मूला आइसोमरिज्म कहते हैं किसको है? आइसोमरिज्म कहते हैं कि आपको 2 डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड दिए जाएं, आपको 2 डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दिए जाएं
उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो, सेम, जैसे इन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, सेम, बट उनकी तरतीब में क्या हो, फर्क हो। अब तरतीब में यानी स्ट्रक्चर में तब्दीली दो तरह से देखी जा सकती है, 2D 3D। हमने 3D नहीं पढ़नी, क्या पढ़नी है, 2D। आइसोमरिज्म बेटा दो तरह की है, शाबाश, कौन सी है, 2D और 3D। 3D को बोलते हैं स्टीरियो आइसोमरिज्म, जिसमें दो हैं, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल, बड़ी क्लासों में पढ़ोगे। अभी हमने सिर्फ 2D स्ट्रक्चर तक रहना है, और उसमें भी दो पढ़नी है, कौन कौन सी, चेन एंड पोजिशनल, चेन एंड पोजिशनल। अब बाकायदा आइसोमरिज्म की डेफिनेशन पढ़ लो। आइसोमरिज्म इज अ फिनोमेना वेयर टू और मोर कंपाउंड हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। दीज कंपाउंड आर कॉल्ड आइसोमर्स, जो कि मैंने बोला दो तरह से आप विजन करोगे अब इसका। तो मैं सबसे पहले बेटा क्या बताने वाला हूं आपको, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म is when two or more compound have same molecular formula but different arrangement of atom leading to different structures and properties। मसलन गौर करो बेटा, इस स्ट्रक्चर में कितने कार्बन है, दो कार्बन नजर आ रहे हैं आपको, चार कार्बन है इसमें। चार कार्बन वाले को क्या बोलते हैं, ब्यूटेन। अल्केन है, सब में कौन से बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड। शाबाश, बताओ कितने कार्बन है इसमें, चार कार्बन। कितने हाइड्रोजन है इसमें, 10। अब इसके साथ एक और स्ट्रक्चर बना हुआ है जिसमें तीन कार्बन ऊपर है और उनके साथ एक कार्बन ब्रांच में है, बाकी हाइड्रोजन लगा दिए, बॉन्ड्स गिन के हुए, आपको पता है टोटल 4 वैलेंसी पूरी करनी होती है कार्बन की। अब देखो इसमें भी कितने कार्बन है, 4, और कितने हाइड्रोजन है, 10। तो इन दोनों ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, जो कि डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या था, सेम था, लेकिन फर्क कहां पे आया, स्ट्रक्चर में। और स्ट्रक्चर में फर्क की वजह क्या है, शाबाश, चेन। स्ट्रक्चर में फर्क की वजह क्या है बेटा, शाबाश, चेन। तो हम क्या बोलेंगे, दीज आर शाबाश, दीज आर चेन आइसोमर्स, दीज आर चेन आइसोमर्स। इन्हें क्या बोलते हैं बेटा, चेन आइसोमर्स। भाई ये स्ट्रेट चेन है और ये क्या है, ब्रांच चेन, ठीक है ना। तो ब्यूटेन इज अ स्ट्रेट चेन अल्केन because all the carbon atom are joined in a row, while methyl propane या इसका दूसरा नाम है आइसोमर ऑफ ब्यूटेन, तो क्या नाम पड़ा इसका, आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन is a branch chain alkane because it has branch in a side chain। अच्छा, जाहिर सी बात है इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट में भी क्या होगा, फर्क होगा। नॉर्मली देखा ही जाता है जो बड़ा मॉलिक्यूल होता है उनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, छोटे मॉलिक्यूल्स का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। ब्रांच लगाने से मॉलिक्यूल का ओवरऑल साइज क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है, इसलिए इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम है, उसका क्या है, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, ठीक है। आप नॉर्मली अपनी बुक पे लिख सकते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड के केस में जितना साइज मॉलिक्यूल का बड़ा होगा, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट नॉर्मली उतना ही क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। चलें जी, अब नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं, शाबाश, कौन सी आइसोमरिज्म, चेन तो पढ़ ली, चेन के बाद कौन सी पढ़ने वाले हैं, पोजिशनल। ये बाकी सारी हमने बड़ी क्लासों में पढ़नी है। तो पोजिशनल में क्या होगा, बड़ी आसान सी चीज है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, पहले जल्दी से बताएं बेटा, CH3 CH2 CH2 CH2OH, कौन बताएगा इसका नाम, शाबाश। चार कार्बन को क्या बोलते हैं, ब्यूटेनोल। ओल क्यों बोला, क्योंकि अल्कोहल के लिए क्या आता है, OH, ब्यूटेनोल। अच्छा, OH कौन से नंबर पे लगा हुआ है, पहले नंबर पे, तो क्या नाम होगा, 1 ब्यूटेनोल। अच्छा, एक और स्ट्रक्चर बनाता हूं, CH3 CH2 CH CH3OH, शाबाश, इसका नाम क्या होगा, ब्यूटेनोल ही होगा, लेकिन OH कौन से नंबर पे लगा हुआ है, दूसरे नंबर पे, तो क्या नाम रखूंगा इसका, शाबाश, 2 ब्यूटेनोल। आप मुझे बताओ इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन है, OH। OH क्या है बेटा, फंक्शनल ग्रुप। अब फंक्शनल ग्रुप कहां लगा हुआ है, इधर पहले नंबर पे, इधर दूसरे नंबर पे। स्ट्रक्चर दो डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है, दो डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है, बट इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, सेम। कितने कार्बन है टोटल, शाबाश, काउंट करो, 4 कार्बन, नीचे भी 4 कार्बन। कितने हाइड्रोजन है, 3 3 6 7 8 9, 9 हाइड्रोजन,
और कितने ऑक्सीजन है, बल्कि 10 हाइड्रोजन है ना, यूं समझ लो कि एक OH लगा दो ना साथ में, दोबारा लिख दो तुम्हें यहां। इसको मिटाना जरा, ये मिट नहीं रहा जरा। चलें, क्या फार्मूला था शाबाश? C4H9OH। नीचे वाले का क्या फार्मूला है? C4H9OH। भाई दोनों में नंबर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन क्या है? सेम। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, स्ट्रक्चर में फर्क है। स्ट्रक्चर में फर्क क्या कार्बन कार्बन की चेन की वजह से आया? कार्बन कार्बन की चेन सीधी है, कहां आया? पोजीशन। किसकी पोजीशन? फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन की वजह से स्ट्रक्चर में फर्क आया। तो स्ट्रक्चर में फर्क लेके आने के तरीके हैं। स्ट्रक्चर में फर्क लेके आने तरीकों में चेन को तब्दील कर दो, या किसको चेंज कर दो? फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन को चेंज कर दो। तो ये आइसोमरिज्म तो है, लेकिन चेन वाली नहीं है। कौन सी वाली है? शाबाश। क्योंकि इसमें क्या चेंज है? पोजिशनल आइसोमर आर द कंपाउंड दैट हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड सेम फंक्शनल ग्रुप OH। दोनों में फंक्शनल ग्रुप सेम है, बट द पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप इज चेंज। फॉलो कर लिया बात को? चलो अब इसकी मिसाल दो। ये भी ब्यूटीन है, ये भी ब्यूटीन है, लेकिन इसमें डबल बॉन्ड यहां पर है, पहले दूसरे कार्बन के दरमियान में, और यहां दूसरे और तीसरे का। दोनों में स्ट्रक्चर में अगर दोनों में कार्बन देखो 4 कार्बन है, हाइड्रोजन देखो 3 3 6, यहां पे 3 3 3 6 7 8, 3 3 6, सॉरी यहां 2 आते थे, मिस्टेक होगी क्योंकि डबल बॉन्ड बना हुआ ना, यहां पर 2 आते थे। 3 4 5 6 7 8, 8 हाइड्रोजन, इधर भी 4 कार्बन और 8 हाइड्रोजन। दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? सेम। स्ट्रक्चर में फर्क है, चेन की वजह से नहीं, डबल बॉन्ड की, जो कि फंक्शनल ग्रुप के तौर पे काम कर रहे हैं यहां पर, डबल बॉन्ड की पोजीशन की वजह से। तो क्या बोलेंगे इसको? पोजीशनल आइसोमर्स। कितना आसान टॉपिक है। अब SLO देखो हमारा अचीव हो गया। क्या था SLO? हमने स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म बताना है, और इसमें मिसाल भी किसकी लेनी है? C4H10, जिसको देखा स्ट्रेट चेन होता है और ब्रांच चेन होता है। क्या होता है? ब्रांच। ये जो लिखा हुआ है ना CH3CH, ऑब्वियसली CH3 नीचे होगा और CH3 आगे होगा, ये इसका स्ट्रक्चर बना हुआ है। आगे फिर C4H8 यानी अल्कीन का देखा, अल्कीन में 2 तरह की पोजीशंस होती हैं, स्ट्रक्चर में चेंज 2 तरह से आता है, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन की वजह से। खत्म। ये टेस्ट योरसेल्फ है, बल्कि आपकी बुक में मौजूद होंगे। कोई सवाल है आपका आइसोमरिज्म में को लेके तो करो। क्लियर हो गया? पूछूं आपसे कुछ? जी। इसकी बात कर रही हैं आप? इसमें पहले पहचाने फंक्शनल ग्रुप क्या है? पूछता हूं जी, रेनेसेंस स्कूल आपसे पूछता हूं। OH कौन सा नंबर पे है? पहले नंबर पे। नीचे वाले फार्मूले में OH कौन सा नंबर पे है? तो क्या नाम पहले का? 1 ब्यूटेनॉल, दूसरे का 2 ब्यूटेनॉल। स्ट्रक्चर सेम है ऊपर नीचे दोनों का? नहीं, उधर OH पहले नंबर पे, इधर OH दूसरे नंबर पे। तो स्ट्रक्चर में फर्क कौन लेके आया? फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन। पहले स्ट्रक्चर में कौन फर्क लेके आया था? यहां पर चेन। यहां पर कौन लेके आया? फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन। जी रेनेसेंस स्कूल, क्या सवाल है आपका? इनका माइक अनम्यूट करें। सर हमें इधर इवनिंग टाइमिंग से विंटर वेकेशंस होंगी? नहीं, बिल्कुल नहीं है, हमारे लेक्चर होंगे इसी तरह रेगुलर। ठीक है जी, क्लियर है जी सबका क्वेश्चंस? आगे चलें, अब मैं आपसे पूछता हूं। चलो अभी जल्दी से बताओ मुझे, फिर एक टेस्ट के तौर पे आपसे सवाल पूछूंगा। CH2 डबल बॉन्ड CH। चलें, ये तो हो गया। SLO से थोड़ा हटके है, लेकिन सिर्फ मैं आपका दिमाग चेक करना चाहता हूं।
CH3CH2OH, CH3OCH3। शाबाश, बताओ दोनों में नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 2। दोनों में नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं? 6 और ऑक्सीजन कितने हैं? 1। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, स्ट्रक्चर में फर्क आ गया। स्ट्रक्चर में फर्क किसकी वजह से आया? इसका फंक्शनल ग्रुप क्या है? OH। इसका फंक्शनल ग्रुप है ईथर, जो कि आपने पढ़ा नहीं है लेकिन मैं आपको बता रहा हूं। अब दोनों में स्ट्रक्चर की तब्दीली चेन की वजह से नहीं आई, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन की वजह से भी नहीं आई, फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो गया है। आपको याद है मैंने शुरू में आपको टेबल दिखाया था, उसमें तीसरे नंबर पे तब्दीली की वजह क्या थी? फंक्शनल। पढ़ना बड़ी क्लासों में, लेकिन थोड़ा सा हिंट मैंने दे दिया। ओके ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही काफी है। अपना ख्याल रखें, टेक योर टाइम, अल्लाह हाफिज।